उत्तमम। प्यार, हम लोग जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करते हैं, ये कई तरह से देखने को मिलता है। एक प्यार है जहाँ स्वार्थ होता है, एक प्यार है जहाँ स्वार्थ रहित होते हैं। प्यार जहाँ स्वार्थ रहित होते हैं, वास्तव में यही सत्य प्यार है, और जहाँ पर स्वार्थ रहता है वो प्यार केवल दिखावटी होते हैं। और ऐसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। माँ अपने संतान को लालन पालन करती हैं, लेकिन माँ के हृदय में कभी भी ये भावनाएं नहीं रहती हैं, उनके मन में कभी नहीं रहता है कि उनसे कुछ ज़्यादा पाने की इच्छाएं वो रखती हैं। लेकिन हाँ, उनके मंगल प्रार्थना करती हैं और वो खुशी रहे, सदा वो आनंद में रहे, उनका जीवन अच्छा हो, ये कामना माँ के द्वारा सदैव किया जाता है। चाहे इसके बदले में वो संतान माँ को कुछ दे या ना दे, लेकिन माँ से इस तरह का निस्वार्थ भाव से प्रेम अपने संतान के प्रति रखते हैं। मुझे लगता है यही परम पिता का एक अवदान है कि ऐसी एक रीति उन्होंने बांध दिए हैं जिससे इस धरती का रक्षा हो रहा है। एक प्यार होते हैं कि हम अपने स्वार्थ के मुताबिक हम उनको प्यार करते हैं। जहाँ हमारा अच्छा लगता है वहीं हम ठाकुर जी को प्यार करने लगते हैं। जहाँ हमारा कर्म करने के समाप्ति के बाद समय अगर अवशेष रहे तो हम प्रभु का कार्य करेंगे। अर्थात प्रभु हमारे पास नगण्य है, प्रभु हमारे पास अग्रण्य नहीं है, अग्रणी नहीं है। यदि प्रभु अग्रणी होते तो हमारे जीवन में जो समय है उस समय का अग्रभाग हम प्रभु के लिए रखते। सदैव हम प्रभु को पीछे वाले हिस्सा प्रभु के लिए रखते हैं। इसीलिए जितना हम करते हैं हम उतना ही पाने के अधिकारी हो सकते हैं। जैसे हम प्रभु को पीछे रखते हैं उसी तरह से हम भी अपने आप पीछे रह जाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु को आगे रख करके अपने जीवन को चलाते हैं वो व्यक्ति सबसे आगे निकल जाता है। हम लोगों ने इतिहास में अनेक उदाहरण देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं और आज वर्तमान में देख रहे हैं और भविष्य में भी देखेंगे, जिन्होंने जगत की किसी वस्तु से आकर्षित होकर के किसी वस्तु का पाने का इच्छा जाहिर की। प्रभु ने उनके इच्छा को पूरा किया, लेकिन उन्होंने इस भौतिक जगत के नाशवान वस्तु को प्राप्त किया, लेकिन उस वस्तु के मालिक को उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया। और जो मालिक को प्राप्त करते हैं उनके जीवन में कोई चीज का अभाव नहीं रहता है। हमारे एक गुरु भाई, उनकी एक प्यार की बात आए तो उस बात को आप लोगों के सामने ये भी रखूं। आज मैं जहां अपने प्रतिष्ठान है, मैं अपने कर्म क्षेत्र में मैं था और वहां पर आज गुरु भाई आए, लगभग आते रहते हैं। उनके घर में फूल के पेड़, बहुत सारे फूलों के पेड़ हुए हैं, तो उन्होंने फूल तोड़ करके लाए हैं और वो पोटली बना करके 2-3 पोटली बना के लाए हैं। एक पोटली उन्होंने हमें दिए, एक पोटली उन्होंने मंदिर को दिए। इस तरह से उन्होंने ठाकुर जी का सेवा, उनके मन में है कि इनके पास देंगे इनका घर जाएगा, घर पे भी ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, मंदिर में देंगे मंदिर में भी सेवा में लगेगा। तो यही मुझे लगता है प्यार का इजहार है। जब से हम इस फूल के पौधे को लगाते हैं हमारे मस्तिष्क में रहते हैं कि ये प्रभु के सेवा के लिए हम लगा रहे हैं। हम जब इस पौधे में पानी डालते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, हमारा इंद्रिय सारे तृप्ति होते हैं कि इसमें से फूल जब खिलेगी वो हम प्रभु के चरण में देंगे। तो ऐसे जो भी काम हम इस संसार में करें प्रभुमय होकर के करना चाहिए। हर कार्य प्रभु के लिए। हमने कोई गाड़ी खरीदी तो इस प्रभु के काम के लिए, हमने कोई बाड़ी खरीदे तो वहाँ पे हम प्रभु के कार्य के लिए। जहाँ पे भी जो कुछ भी है हम प्रभु के लिए अगर सोचते हैं, प्रभु को हम अग्रभाग में रखते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमें पीछे कभी नहीं धकेलते हैं,
हमें और सबसे आगे लेकर के जाते हैं। तो इसलिए प्रभु को हर समय उनको अग्रणी करके रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु के बिना हमारा जीवन की कोई अस्तित्व तो होता ही नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये शरीर हमारा चल रहा है, बोल रहा है, लेकिन इस शरीर के अंदर वही प्रभु ही तो है। अगर वो प्रभु एक सेकंड के लिए निकल जाएं तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं होगा, और थोड़ी देर बाद सभी लोग कहेंगे इनको शमशान घाट ले चलो। और वो राम राम सत्य है के नारे लगते हुए उनको लेकर के शमशान घाट में जाकर के दाह संस्कार करके सब घर चले आते हैं। कीमत जो है प्रभु की है। जब तक ये प्रभु देह के अंदर रहते हैं तब तक इस पुतली की बड़ी कीमत रहती है, लेकिन इस पुतली में से जब वो प्राण रूपी हमारे प्रभु निकल जाते हैं तब इस पुतली का कोई भी कीमत नहीं होते हैं। इसलिए हमें इस देह की मूल्यों को हमें समझना होगा, और हमें कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, उसको हमें पालन करना होगा। हमें एक अच्छे इंसान बनना होगा जैसे प्रभु ने चाहे हैं, और अच्छे इंसान बनने के लिए बताए गए 3 चीज हमें पक्का होना चाहिए। एक चीज पक्का होना चाहिए, लंगूटे का पक्का होना चाहिए, मन का पक्का होना चाहिए, कर्म का पक्का होना चाहिए। लंगूटे का पक्का का मतलब ही यही होता है कि हमें अपने चरित्रवान रह करके, हमें संयमी रह करके, हमें अपने ब्रह्मचारी का पालन करते हुए, हमें उस ब्रह्म का आचरण करते हुए, ब्रह्म का साधना करते हुए हम उस परम सत्य को जानेंगे। हम उस परम सत्य को जानेंगे, परम सत्य को समझेंगे, और वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। मन का पक्का का अर्थ होता है कि ये मन बाहरी किसी वस्तु से आकर्षित ना हो, और ये मन इतना निर्मल हो, केवल प्रभु को ही पकड़ करके रखे। तो ये मन का पक्का होना चाहिए कि ये मन प्रभु के अलावा और किसी भी वस्तु के साथ प्रेम ना करे, प्रीति ना करे, कोई भी प्रीति ना रचे। तो ये मन का पक्का होना चाहिए। साथ ही साथ कर्म का पक्का होना चाहिए। कर्म का पक्का का अर्थ है हमें इस कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। जो कर्म हमारे समाज के लिए, देश के लिए, देश के लिए कल्याणकारी हैं, ऐसे कार्य करना चाहिए। वही कार्य प्रभु का होता है। जिस कार्य करने से लोगों की मंगल होती है, लोगों की हित होता है, वही कार्य प्रभु का कार्य होते हैं। और जो कार्य करने से केवल हमारी व्यक्तिगत हित होते हैं लेकिन दूसरे का नुकसान होता है, ये चाहे कितने भी हम अपने आप को ठाकुर जी की कार्य कहकर उसको उद्घोष करने लगे, लेकिन किसी भी हालत में वो ठाकुर जी का कार्य नहीं हो सकता है। वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ का कार्य है। इसलिए स्वार्थ का कार्य को भूल करके निस्वार्थ कार्य में अपने आप को झोंक देना है, जिससे हम धीरे धीरे विस्तारता को लाभ कर सकते हैं। हम विस्तार में जाते हैं, और जब विस्तार में जाते हैं एक विस्तार जीवन प्राप्त करते हैं, और एक आनंद, एक असीम अनंत आनंद के हम अधिकारी होते हैं। और तब हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय, बहुत ही सुखदायी होते हैं। आइए, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, और ये जीवन जब तक रहेगा तब तक उलझनें आती रहेगी, लेकिन बुद्धि और विवेक के द्वारा उस उलझन को एक एक करके दरकिनार करते ही उसको खदेड़ना पड़ेगा। ऐसे करते हुए जब हम अपने जीवन को आगे लेकर के चलते हैं, निश्चित हमारा ये जीवन सफलता को प्राप्त करता है, और जीवन में उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। पूर्ण आनंद का अर्थ ही होता है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ होता है जीते जी इस देह को लेते हुए ना तो हमें दुख है, ना तो हमें आनंद है, और ना तो इस विषय के परिवर्तन से हमारा मन का कोई परिवर्तन होता है। और इसी से समझा जाएगा कि हमारा विश्वास कितना गहरा है, और इस गहरे विश्वास में सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ होना संभव नहीं है। वंदे